क्या वास्तव में मोबाइल का जो नंबर होता है वो हमारी लाइफ को बदल रहा है? ये बात इसलिए पूछी जा रही है क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आ रहा है कि मोबाइल के नंबर्स को लेकर कई चीज़ें जो हैं, अगर आप देखें ठीक से, तो वो चेंज करती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे आप अपनी सोल को देखिए कि जो आपकी सोल है, जो आपकी आत्मा है, उसने जब आपको ज़मीन पर आना चाहा और यहाँ पर आपका एक बच्चे के रूप में आप यहाँ आए, और आने के बाद जब आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ दी गई, यानी कि जब भगवान ने आपको भेजा तो एक डेट ऑफ बर्थ आपके पास आई, और उस डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ सिर्फ डेट ऑफ बर्थ आने के बाद ये नहीं कि यही नंबर ख़त्म हो गया, उसके बाद आपके माता पिता, माता पिता के बाद आपकी पत्नी, पत्नी के बाद बच्चे, और उन सब के नंबर्स आपसे जुड़ गए। अब ये नंबर जो हैं कहीं ना कहीं वो जुड़ते चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके आपके परिवार के लोग, आपके बाहर के लोग, आपके मिलने वाले और सब चीज़ें जो है, अगर आप देखें तो ये नंबर्स का ही सारा का सारा सिस्टम है, और उन सब के नंबर को मिलकर ही आपके साथ बने। उसके बाद आपका मकान का नंबर, आप जिस घर में रहते हैं उसका मकान का नंबर आ गया। उसके बाद आपने अपने खाते खोलना शुरू किया बैंकिंग में, तो वहाँ बैंक में जब आपने खाता खोला उसका भी नंबर आ गया। फिर आपका मोबाइल आया, मोबाइल का नंबर आ गया। अब बात ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी मोबाइल नंबर तो अभी शुरू हुए हैं, पहले मोबाइल नंबर नहीं थे। तो पहले जो लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे, एक समय ऐसा था जब लैंडलाइन नंबरों का समय था, 60 डिजिट के लैंडलाइन नंबर होते थे, वो भी आपका इम्पैक्ट डालते थे। उस समय जो इम्पैक्ट होता था वो सारा इम्पैक्ट भी आपके परिवार पर पड़ता था। अब चाहे आप उसे माने या ना माने, लेकिन इम्पैक्ट तो वो कहीं ना कहीं पड़ता था। वो इम्पैक्ट आपको उस समय, चूँकि इतनी नॉलेज नहीं थी तो वो पता नहीं चलता था कि हो क्या रहा है। जैसे आप बात करें कि बीमारियां जो पहले हुआ करती थी वो बीमारियां तो आज भी हैं, लेकिन पहले बीमारियों के बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं होता था, नॉलेज नहीं होती थी, तो आदमी समझ ही नहीं पाता था कि उसे बीमारी कौन सी हुई। वही चीज़ आज है। पहले मोबाइल तो हुआ करते थे, एक ज़माना था मोबाइल नहीं थे, उसके बाद लैंडलाइन आया, लैंडलाइन के बाद अब मोबाइल आए। तो अब हमें, जब तक लैंडलाइन थे तब इस बारे में जानकारी नहीं थी कि नंबर जो है हमारे घर पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, परिवार पर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, और ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय बदला, और समय बदलने के बाद जब मोबाइल की शुरुआत हुई, मोबाइल नंबर हमारे जीवन में आए, तो पता चला कि अचानक आदमी एकदम से बड़ा बन गया, और फिर अचानक आदमी एकदम से नीचे आ गया। तो ये इसकी वजह क्या हुई? अब उसने वो कौन सी ऐसा काम किया जिसकी वजह से ऐसा हुआ? कहीं ना कहीं उसके नंबर्स ने उसके साथ ऐसा किया, और फिर ये बात यहाँ से शुरू होती है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। अब आप देखिएगा कि आप जो है कोई 9 to 6 की जॉब नहीं करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको अचानक लगता है कि अब छोड़ो, 9 to 6 की जॉब नहीं करते, कोई बिज़नेस कर लेते हैं। ये अचानक आपके अंदर जो शिफ्ट आता है, ये कहाँ से आया? ये पैटर्न कौन सा था जिसकी वजह से आपके अंदर ये चेंज आ गया कि नहीं, अब नौकरी नहीं करते, चलो बिज़नेस करते हैं? ये मोबाइल नंबर ही है। जो मोबाइल नंबर आपको जो है, आपके डिजिट जो है वो ये करवाते हैं, ताकि वो आप, चूँकि नंबर आपको चला रहे हैं और आपको ये पता नहीं है। जो लोग जानते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी को वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो आम आदमी नहीं जानता वो सोचता है कि ये अचानक से चेंज क्यों आया। तो ये जो चेंज आता है वो मोबाइल नंबर की वजह से आता है। डिजिट एकदम से आपको वो काम करने के लिए मजबूर करती है, और आप वो करते हैं। अगर आप डिजिट को डिकोड करना सीख गए तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि किस वजह से हो रहा है। तो डिजिट जो है कहीं ना कहीं वो जीवन पर फ़र्क डालती हैं, और यही बताता है कि जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं वो सही चल रहा है जीवन, या रुक गया है, या फिर कोई और रीज़न है जिसकी वजह से वो कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। ये सारा का सारा जो है कहीं ना कहीं आपके मोबाइल नंबर पर ही डिपेंड करता है। अब ये मोबाइल नंबर इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आप 24 घंटे मोबाइल पर हैं, आपकी वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं जब आप किसी से बात करते हैं। इवन अब तो घर में इतना ज़्यादा भी हो गया कि अगर आप सही ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप हर काम मोबाइल पे कर लेते हैं। मोबाइल से आप सामान ख़रीद सकते हैं, मोबाइल से आप ग्रॉसरी के सामान ख़रीद सकते हैं, सब्जियाँ मोबाइल से ख़रीद लेते हैं। आप जिससे रिलेटिव से बात करना चाहते हैं वो मोबाइल से, पूरा दिन आप मोबाइल पर रहते हैं और घर बैठे बैठे सारा काम हो जाता है। तो ये मोबाइल क्या आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा? डालता है। और ये जो सारे डिफेक्ट हैं वही आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर मोबाइल नंबर कितना पुराना होना चाहिए? देखिए, अगर मोबाइल नंबर आपका ज़्यादा पुराना है तो वो इम्पैक्ट आपको ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत दिनों से चली आ रही हैं और मोबाइल नंबर उसी तरह से आपको चेंज कर रहा है। अब सवाल ये भी आता है कि कई बार आदमी सोचता है कि मेरे जीवन में कई बार बड़ा उठापटक हो रहा है, तो ये अचानक क्यों होने लगा? वो मोबाइल का नंबर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको करते करते आपको करीब करीब 6 महीने से साल भर हो गया है, और उसके जो नंबर हैं अगर वो पैटर्न सही नहीं है तो आपको वो प्रॉब्लम देना शुरू कर देंगे। और अगर वो पैटर्न ठीक है तो आपकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसकी वजह से आप ये सोचते, आपको सोचना मजबूरी नहीं होना पड़ेगा। अगर आपका पैटर्न सही है और आपका काम सही चल रहा है तो फिर आप क्यों सोचेंगे कि मोबाइल ख़राब है? मोबाइल का नंबर आदमी का दिमाग तब जाता है जब उसे लगता है कि जीवन में कुछ गलत हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ फिर भी हो रही हैं, कुछ
चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जो है आप कुछ काम को रोके जा रही हैं। आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं हो पा रहा। तो वहाँ पे आपको लगता है कि कुछ ऐसा चक्कर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और वो बात है मोबाइल। अच्छा, बच्चों पे की अगर बात कर लें तो बच्चों के ऊपर भी असर डालता है। बच्चों के पास जो, मान लीजिए कोई बच्चा आपका 8th क्लास में, 9th 10th 11th 12 में है, तो तब तक तो वो मोबाइल लेता नहीं है आमतौर पे। तो अगर वो मोबाइल नहीं लेता तो क्या उसके ऊपर इफेक्ट नहीं जाता? तो माँ बाप का जो नंबर है वो इफेक्ट डालता है उसके ऊपर। जो माँ बाप के नंबर हैं उसका इफेक्ट कहीं कहीं बच्चों के ऊपर जाता है। अब मोबाइल का नंबर यहाँ भी काम कर रहा है। अब आप देखिएगा कि चलिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ, 3 नंबर आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। इन 3 नंबर को आप ज़रा सोचिए। एक नंबर है 8134 एक नंबर ये हो गया। एक नंबर है 880000999900, एक दूसरा नंबर हो गया। एक तीसरा नंबर है 9953536556। अब इन 3 नंबर मैंने आपको दिए। इन 3 नंबर में से आप मुझे बताइए कि आप किस नंबर पे, अगर आपके पास कॉल अचानक कोई कॉल आता है, तो आप किस नंबर से कॉल उठाना पसंद करेंगे? आपके पास कोई कॉल आया, अचानक आप बैठे हुए, आपने मोबाइल देखा तो उस पर एक कॉल आ रही थी, तो आपने देखा कि किस नंबर से आया। तो मान लीजिए 3 नंबर से आपके पास कोई कॉल आता है, या तीनों अलग अलग नंबर से कॉल आते हैं, 3 बार कॉल आ गया। अब आप उनमें से किस नंबर को प्रीफर करेंगे? या ज़रा सोच के देखिए कि आप किस नंबर को प्रीफर करेंगे कि ये नंबर चलिए उठा लेते हैं, देखते हैं कौन है। आप पहला नंबर नहीं उठाएंगे जिसका नंबर है 8134267000, नहीं उठाएंगे। दूसरा वाला नंबर है 8800099900, नहीं उठाएंगे। लेकिन जो नंबर जो तीसरा वाला है 9953536556, इसको आप उठा लेंगे। आप सोचेंगे कि ज़रा बात करके देखते हैं कौन है, क्योंकि ये नंबर ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, करके देखते हैं, हो सकता है कौन आदमी है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको मोबाइल के वाइब्रेशन से होती है। आपने ये सोचा कि 0000 आ रहा है, किसी कंपनी का होगा, इसको उठाने से कोई फ़ायदा नहीं, ये कोई एडवर्ट कर रहा होगा, इसको नहीं उठाते हैं। दूसरा नंबर था वो भी ऐड करने का आपको लगा, क्योंकि 000 उसमें आ रहा है, 000 का मतलब अरे पता नहीं किसका नंबर है, ये नंबर देखकर आपने छोड़ दिया। एक नंबर आपने देखकर छोड़ा कि 8 नंबर से किसी का नंबर शुरू हो रहा है, अब ये पता नहीं किसका नंबर होगा, 8 के मोबाइल के नंबर से तो मेरे पास कोई नंबर है नहीं, तो इसका नंबर मुझे छोड़ देते हैं, वो आपने नहीं उठाया। लेकिन जो आपका 99 वाला नंबर था वो चूँकि इम्परेटिव नंबर था, इसलिए आपने उसे उठा लिया। और जैसे ही आपने उस पर उठाया, आपने उससे बात कर ली, तो आपको लगा कि हाँ मैंने सही काम किया है उठाकर। तो इस तरह से जो नंबर है मोबाइल के, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं। और आपको पॉजिटिव जो नंबर होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर ऐसे होते हैं कि मजबूर कर देते हैं आपको कि बात करने के लिए। क्योंकि कोई एक आदमी है जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी है, उसके पास पॉजिटिव मोबाइल का नंबर है, तो अगर वो आपको कॉल करेगा तो वो डिजिट आपको कहेंगे कि उठा लो, वो आपको डिजिट बार बार बोलेंगे, देखें किसका नंबर, ये नंबर तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको उठा के देखते हैं। आप वो नंबर उठा लेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप मान लीजिए कहीं कि आपको मन में आ गया कि लाइए हम एक मोबाइल का नंबर चेंज करते हैं। अचानक जा रहे थे, मोबाइल का दुकान सामने पड़ी, आपने एक मोबाइल का नंबर ले लिया, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अब आपको तो पता नहीं कि उसमें कौन कौन से पैटर्न है, कितने पे इसका जो टोटल है कितने पे आ रहा है, या क्या, कुछ भी पता नहीं है। आपने उस नंबर को लेके शुरू कर दिया। अब वो नंबर जैसे जैसे धीरे धीरे करके आपकी टाइम में, आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होता जाएगा, वो 2-1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आपको इम्पैक्ट दिखाना शुरू करेगा। आपके बनते हुए काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे कि क्यों हो रहा है। और फिर आपको समझ आएगा कि ये मैंने मोबाइल नंबर को चेंज किया था, कहीं इसकी वजह से तो नहीं है। और ये सच्चाई होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर 7 से शुरू हो रहा है। अब जब आपका मोबाइल का जो 10 अंकों का नंबर है वो 7 से शुरू हो रहा है। ये बात सही है कि मोबाइल के 10 के 10 अंक जो हैं वो काम करते हैं। सबसे ज़्यादा काम लास्ट के 4 करते हैं। उसके बाद जो बीच के 5 और 6 नंबर हैं वो आपको आपका जो इमीडिएट अभी जो आप करना चाह रहे हैं उससे जुड़े होते हैं। और शुरू के 4 नंबर जो हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी के नंबर होते हैं, उस स्टेट की कंपनी के नंबर होते हैं। मगर ये जो फर्स्ट नंबर है ये आपके लिए बड़ा इम्परेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर ये आपका मोबाइल नंबर 7 से शुरू हो रहा है तो आप कितना ही बड़ा काम कर रहे हो, आप CEO हों, आप डॉक्टर हों, आप वकील हों, या बहुत बड़े ओहदे पे कुछ भी हों, वहाँ आपको डिप्रेशन ज़रूर आएगा, क्योंकि आपका नंबर 7 से शुरू हो रहा है। इसी तरह से अगर आपका नंबर 8 से है तो आप एक बड़े आदमी हैं, आपके पास बहुत कुछ है, आप बड़े अफसर हैं, आप बहुत पैसा कमाते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन मेहनत बहुत कराएगा आपसे। आप इतना बड़े होने के बावजूद कि मान लीजिए किसी कंपनी के CEO हैं, उस सब के बावजूद भी आपके बहुत सारे लोग, 1000 लोग नीचे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 नंबर आपसे मेहनत करा रहा है। वही चीज़ है, आप समझ के देखिए। 6 नंबर है, आप 6 नंबर के से शुरू वाले जो नंबर है उनको देख लीजिए, बड़े ही ज़्यादा वो रोमांटिक टाइप के लोग होंगे। कहीं ना कहीं उनके अंदर वो अपने आप ही लग्जरी आ जाती है,
रोमांस आ जाता है। और अगर ये 3 नंबर अगर आपका मूलांक और भाग्यांक और आपने 6 नंबर से अपना मोबाइल शुरू कर लिया, फिर आप कमाल देखिए, कहीं ना कहीं आप फंस गए। क्योंकि 3 नंबर 6 नंबर के साथ जहाँ भी आपका मूलांक या भाग्यांक में 3 होगा और 6 नंबर वाला मोबाइल आपके पास है, प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। आप अब ये सवाल ज़रूर खड़ा करेंगे कि ये बताइए कि जब ये सब आप गलत बता रहे हैं कि 6 नंबर भी से शुरू नहीं होना चाहिए, 7 से नहीं होना चाहिए, 8 से नहीं होना चाहिए, तो क्या 9 से होना चाहिए? जी हाँ, आपका मोबाइल का नंबर 9 से शुरू होना चाहिए। अगर आपको एक कमांडर के साथ रहना है, एक आपको सेनापति के साथ रहना है, तो आपका मोबाइल नंबर 9 से शुरू होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 7, 8 का जो नंबर है या 6 का नंबर है वो आपको नहीं लेना चाहिए। देखिए, वो अगर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या आपको उस 6 नंबर की ज़रूरत है? ये बताएगा आपका मूल्यांक और भाग्यांक। क्या आपको 7 नंबर की ज़रूरत है? मूलांक और भाग्यांक बताएगा। क्या आपको 8 नंबर की ज़रूरत है? मूलांक और भाग्यांक बताएगा। लेकिन 9 नंबर ऐसा है कि वो सबको सूट करेगा। अगर 9 नंबर आपके पास है तो वो आपका एक जनरल है, वो एक सेनापति का नंबर है, वो कोई भी लेगा तो वो उसे फ़ायदा करेगा। अगर वो सिंगल लाइन लेता है तब भी और डबल लाइन लेता है तब भी। लेकिन अगर 9 के बाद आपने 0 ले लिया ना, तो फिर क्या हो गया। 9 0 वाला जैसे आप ले लेंगे तो आप 0 का मतलब ये समझ लीजिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि 0 की पावर, 0 आपका शुरू में आएगा तो बेकार, बाद में आएगा तो बेकार, बीच में आएगा तो बेकार। और जो लोग बड़े समझदारी के साथ अपने मोबाइल के अंदर कई बार 0 ले लेते हैं, वो आखिर में 0 ही हो जाते हैं। समय लगता है क्योंकि एकदम से सब चीज़ें नहीं होती। मोबाइल का नंबर जादू की छड़ी तो है नहीं कि एक दिन के अंदर कर देगा। लेकिन वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उनके साथ वो 0 वाली कैपेसिटी आनी शुरू हो जाती है। और जितने 0 होंगे उतना 0 होता जाएगा। 0 इसलिए आप समझिए कि एक चीज़ 0 से शुरू होती है। अब आप उसे कहीं अपने मोबाइल में रख लें तो वो 0 ही तो बनाएगा, वो कहीं आपको कैसे अच्छी एनर्जी दे देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मोबाइल के बारे में। आप इनको समझिएगा और कोशिश करिएगा कि इनको जीवन में लाने की कोशिश की जाए। एक मोबाइल के नंबर बदल लेने से अगर ज़िंदगी बदल सकती है तो उसे बदलने में क्या नुकसान है। आपको बदलने के लिए अगर मान लीजिए कुछ ऐसा मोबाइल के नंबर के बदलने से लाइफ में कोई परिवर्तन आ सकता है और पॉजिटिव परिवर्तन आ सकता है, तो आपको उसको उसे करना चाहिए। मुझे लगता है कि करना चाहिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।